भौतिक दुनिया, आत्मिक दुनिया तब बदलेगी जब इन भौतिकता पर हम विश्वास करना बंद करेंगे। समझ लीजिए, दुनिया की दिखने वाली हर चीजें गुजर जाएंगी, दुनिया की हर सुंदर चीज खत्म हो जाएगी। 1912 की एक स्टोरी आपको पता होगी, जो लोग जानते होंगे। टाइटन नाम की एक जहाज बनी हुई थी। 1912 में उसका दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जहाज के मालिक ने कहा यह सबसे टॉप 10 जहाज है और ये कभी भी ना तो डूबेगी, कभी भी ना तो टूटेगी। ऐसा उसका अहंकार था, ऐसा उसका कमिटमेंट था खुद का कि जो मैंने जहाज बना दिए, आज तक किसी ने जहाज नहीं बना पाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जहाज, और उस जहाज में किसी भी चीज की घटी नहीं थी। मैं बोलता हूं सारी संसार की भौतिकता, ऐसो आराम, सारी चीज उस जहाज में था, सारा चीज उस जहाज में था। उसने कहा यह कभी डूब नहीं सकती है, ऐसा उसका कहना था, कमिटमेंट था। पर प्रिय भाई बहनों, जब वो अमेरिका के लिए रवाना हुई, आप जानते हैं कि वो एक आइस माउंट में, एक बर्फ के पहाड़ में जाकर वो जहाज टकरा जाती है। और जैसी वो जहाज टकराती है, वो जहाज के शीशे अंदर से फूट जाते हैं या वो टूट जाती है और पूरा पानी समुंदर का बर्फ, पूरा जो समुंदर बर्फ का पहाड़, पूरा बर्फ है उस समुंदर में, वो समुंदर का पूरा पानी जब जहाज में आने लगा तो आपको पता होना चाहिए वहां पर क्या हो गया। वो 2 भाग में जहाज टूट गई और डूब गई। उसमें लगभग 2-2.5 हजार लोग थे, उसमें से कुछ लोग बच पाए और सारे लोग मर गए। प्रियजनों, कितना भी सुंदर जहाज क्यों ना बन जाए, कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना बन जाए, पर उसको एक दिन प्रभु ये दिखाता है कि देख देख, तेरा बनाने वाला कोई है। तू कितना भी बलशाली क्यों ना हो जा, तू कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जा, पर तुझे एक दिन तुझे नष्ट होना ही है, तुझे एक दिन खत्म होना ही है। इसलिए प्रभु हमारे बीच में एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई, पूर्वगामी योजना, ऐसी योजना कि जिसमें इंसान कभी खत्म नहीं हो, ऐसी योजना बनाई और उस योजना का नाम दिया आत्मिक दुनिया, होलीनेस, आत्मिक दुनिया, पवित्रताई की दुनिया। और उस पवित्रताई की दुनिया में एक हीरो बन के आया स्वर्ग से और अपना स्वर्ग छोड़कर इस धरती पे आ गया, और उस हीरो का नाम था यीशु मसीह। प्रियजनों, वो भौतिक दुनिया खुदा ने बनाई थी। मैं मानता हूं ये सब दुनिया प्रभु का निर्माण किया गया है, पर यह दुनिया परमेश्वर का पीछा नहीं किया, शैतान का पीछा किया। इसलिए पूरी तरीके से यह दुनिया पाप में चली गई। उत्पत्ति की घटना में जब आदम और हवा ने पाप किया, वो निकाले गए उस अदन की वाटिका से, निकाले गए उस कभी न नाश होने वाले वाटिका से, निकाल दिए गए उस आत्मिक दुनिया से, क्योंकि उन्होंने पाप किया। कोई भी पापी मनुष्य आत्मिक दुनिया में नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक पवित्र दुनिया होती है और खुदा का चलन उस दुनिया में रहता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर चाहते हैं उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह आज उस छोटे किसान के ऊपर भी है, उस पन्नी के नीचे तान कर रहने वाले उस परिवार के नीचे, उसके ऊपर भी खुदा का अनुग्रह हुआ। वो चाहे दुनिया का खरीदने वाला हो, चाहे दुनिया में कई फैक्ट्रियां, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, या पन्नी में रहने वाला आदमी क्यों ना हो, प्रभु दोनों को एक लेबल करने के लिए आ गया। यह नहीं कि धनवान आदमी स्वर्ग जाएगा, गरीब आदमी नरक जाएगा, ऐसी व्यवस्था प्रभु ने नहीं लाई। प्रियजनों, परमेश्वर हमारे बीच में आत्मिक दुनिया बनाने के लिए आया। बोलो सब जन, आत्मिक दुनिया बनाने के लिए लेके आया। और वो आत्मिक दुनिया पवित्रताई की दुनिया है। वो आत्मिक दुनिया परमेश्वर के साथ रहकर उसके वचन को मानने की दुनिया है। पहला आदम मिट्टी से बना, आप बाइबल पढ़ने वाले,
वो जो मिट्टी से बना उसने पाप किया, पर जो अब हमारे बीच में जो एक असली हीरो है, वो मिट्टी से नहीं बना, वो आत्मा से पैदा हुआ। प्रियजनों, बातों को समझिएगा। शैतान आत्मा है, शैतान एक आत्मा है, वो एक बुरा आत्मा है। वो उसका काम है लोगों को बहकाना, लोगों को अंधकार के कामों में लेके जाना। उसका काम है आपको पाप के अधीन लेके आना। उसका काम है खुदा के विरोध, खुदा जिसे चाहता है उसके विरोध में वो काम करना। शैतान हमेशा उल्टा काम करता है, परमेश्वर के विरोध में। प्रियजनों, यही तो लफड़ा शुरुआत से ही फंस गया। स्वर्ग में बाइबल कहती है वो फेंक दिया गया स्वर्ग से और इस धरती पे आ गया, इस नासवान दुनिया में आ गया और वो दुष्ट आत्मा बन गया, शैतान बन गया। प्रियजनों, आज क्या आपके अंदर आत्मिक दुनिया है? मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या आपके अंदर आत्मिक दुनिया है? क्या आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है? यीशु मसीह को क्यों सिखाना पड़ा यह प्रार्थना? चेलों ने कहा यीशु से, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। और प्रभु ने कौन सा प्रार्थना करना सिखाया? उसने कहा तेरा राज्य आए हे पिता, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर